डियर फैमिली, प्रेज द लॉर्ड। आज की प्रार्थना में हम दुआ करेंगे, प्रार्थना करेंगे विपत्तियों से छुटकारे के लिए। आज बहुत से परिवार विपत्तियों में हैं, अलग अलग किस्म की विपत्ति झेल रहे हैं। कोई किसी तरह की विपत्ति, कोई किसी तरह की विपत्ति झेल रहा है। तो आज हम इस बारे में डिस्कस करेंगे, प्रार्थना करेंगे, वचन पर मनन करेंगे कि विपत्ति क्यों आती है मनुष्य पर और उस विपत्ति से कैसे छुटकारा आपको मिल सकता है। तो यदि आप चैनल पर पहली बार हैं तो प्लीज आप सब्सक्राइब करें और वीडियो को दूसरे भाई बहनों को शेयर करें। ये हमारे मिनिस्ट्री का QR कोड है। आप सेवा में साझेदारी करें, आपकी बहुत तरक्की होगी। तो आज की सुबह आप मेरे साथ निकालिए यशायाह 52 अध्याय 11 वचन, यिर्मयाह 50 अध्याय 8 वचन, यिर्मयाह 51 अध्याय 45 वचन, प्रकाशित वाक्य 18 अध्याय 4 वचन। यहाँ लिखा है, मैंने स्वर्ग से एक और शब्द सुना, हे मेरे लोगों, उसमें से निकल आओ कि तुम उसके पापों में भागी न हो और उसकी विपत्तियों में कोई भी तुम पर आ न पड़े। आइए प्रार्थना करें। परमेश्वर पिता, आज का वचन सुनकर बहुत सारे भाई बहनें, बच्चे, बुजुर्ग अलग अलग परिस्थितियों से बाहर किए जाएं। प्रभु यीशु मसीह, इस चैनल पर जितने लोग जुड़े हैं, जितने इस समय वीडियो को सुन रहे हैं, उन सब को हर विपत्ति से बाहर किया जाए। शारीरिक विपत्ति, मानसिक विपत्ति, काम की विपत्ति या फिर किसी भी प्रकार की विपत्ति है इनके घरों में, वो विपत्ति आज इनके घर से दूर की जाए प्रभु यीशु मसीह के नाम से, प्रभु यीशु मसीह के पवित्र नाम से, प्रभु यीशु मसीह के जिंदा नाम से हर विपत्ति इनके घर से दूर की जाए। हर विपत्ति इनके परिवार से दूर की जाए। हर विपत्ति इनके वंश से दूर की जाए। मैं परमेश्वर का दास घोषणा करता हूं, जितने लोग इस वीडियो को सुन रहे हैं, शेयर कर रहे हैं, वचन को लिख रहे हैं, उनके ऊपर आशीष आए और हर विपत्ति इनके घर से, जीवन से दूर की जाए, यीशु मसीह के पवित्र नाम में। आमीन, आमीन। आप सब हाथ उठाकर कहें आमीन, आमीन। आप वीडियो को सुनते सुनते 3 काम करें। नंबर 1, आप हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया बोलते रहें। नंबर 2, आप हर एक आयत को अपनी डायरी में लिखें। नंबर 3, आप ताड़ियां बजाते रहें। परमेश्वर की स्वर्गीय आग आएगी और आपकी विपत्तियों को आज भस्म करेगी। आइए हम देखते हैं वचन में विपत्ति कहां से आती है। अय्यूब की पुस्तक बताती है 5 अध्याय उसका 6 वचन, विपत्ति धूल से नहीं आती। परमेश्वर का वचन बताता है विपत्ति धूल से नहीं आती। जब हम अय्यूब की पुस्तक पढ़ते हैं 6 अध्याय 1 से 3, तो अय्यूब कहता है, प्रभु यीशु मेरे दुख को तराजू में रख कर तोल ले। प्रभु यीशु मेरी विपत्ति को तराजू में रख कर तोल ले। मेरी विपत्ति बहुत भारी है। विपत्ति वो बात करता है, रोते हुए कहता है, मेरी विपत्ति को तोल ले। विपत्ति धूल से नहीं आई है। अब हम देखते हैं जब विपत्ति आती है तो वो बहुत भारी होती है। परमेश्वर का वचन बताता है विपत्ति अचानक आ जाती है, लेकिन धूल से नहीं आती, मिट्टी से नहीं उपजती। वो कहां से आती है? अगला वचन पढ़े मेरे साथ, अय्यूब की पुस्तक 31 अध्याय 3 वचन। वहां लिखा है, कुटिलता के कारण विपत्ति आती है। किसके कारण? कुटिलता के कारण।
आप समझदार हैं, आप जिस प्रोफेशन में हैं, जिस भी व्यवसाय में हैं, जिस काम में भी हैं, उसमें आप जानते हैं जब कुटिलता आती है तो विपत्ति जरूर आती है। कुटिलता मन में होती है, बाहर नहीं होती। जैसे आदमी के क्लॉथ दिखते हैं, कपड़े दिखते हैं, है ना। लूत के घर में 19 अध्याय बताता है, परमेश्वर के दूत आए पर लूत की बेटियां नहीं थी, लूत की पत्नी वहां नहीं थी, खाली लूत था। और परमेश्वर ने दिख रहा था सब कुछ। अब्राहम के घर आया, 18 अध्याय बताता है, अब्राहम घर के गेट पर खड़ा था, वेलकम किया, पैर धोए और कहा प्रभु एक टुकड़ा रोटी का लाता और बहुत मस्त पकवान दिया। तो आउटसाइड इनसाइड कुटिलता अंदर होती है, आउटसाइड नहीं, इनसाइड अंदर होती है। परमेश्वर का वचन बताता, अय्यूब की पुस्तक 31 अध्याय और उसका 3 वचन, कुटिलता के कारण विपत्ति आती है। जब हम भजन संहिता 89 का 23 वचन पढ़ते हैं, वो कहता बैर भाव के कारण विपत्ति आती है। किसके कारण? बैर भाव के कारण। जब आदमी मन में बैर करने लगता है, जब आदमी के मन में बैर होता है तो युद्ध छिड़ते हैं। आप देखते हैं विपत्ति क्या क्या कर रही है आज दुनिया में। आप देखिए विपत्ति कैसे लोगों को बेघर कर रही है। पहला कारण कुटिलता, दूसरा कारण बैर भाव विपत्ति को ले आता है। जब हम नीति वचन 6 अध्याय उसका 14-15 पढ़ते हैं, नीति वचन 17 अध्याय पढ़ते हैं उसका 17 वचन, वहां लिखा है उलट फेर की बातें भी आदमी के जीवन में विपत्ति ले आती है ना। उलट फेर की बातें, उलट फेर बहुत विनाश ले आता है। उलट फेर लोगों को कंफ्यूज करके रखता है। और एक मुझे बहुत अच्छे से याद है कि एक बहन, जब उसकी शादी तय हुई तो उसके होने वाले दूल्हे ने उसे फ़ोन किया और उसने कहा कि मैं बाज़ार में हूँ। उसने अपनी सास को फ़ोन किया, उसने कहा वो तो घर के कमरे में है। फिर उसने फ़ोन किया अपने दुल्हन के भाई को, या जो उसका ब्रदर इन लॉ लगता है उसको फ़ोन किया। उसने कहा वो तो कॉलेज में गई है। फिर उसने अपने फादर इन लॉ को फ़ोन किया, उसने कहा वो तो हमारे साथ यहाँ आई है मेरी बड़ी बेटी के घर पर। और वो आदमी कंफ्यूज होगा और उसने उसी दिन शादी को तोड़ दिया। एक डॉक्टर के पास जब एक मरीज गया, उसने उससे पूछा तुम्हें क्या बीमारी है, तो उसने अपनी बीमारी ना बता करके उस बात को छिपाया और वो सही से इलाज नहीं ले पाया। ऐसी बहुत सारी बातें हैं, जब उलट फेर आता है तो वो विपत्ति को ले आता है। परमेश्वर का वचन कहता है उलट फेर की बातें मनुष्य के जीवन में विपत्ति ले आती है। जब हम नीति वचन 28 अध्याय का 14 वचन पढ़ते हैं, वहां लिखा है मन की कठोरता के कारण विपत्ति आती है। आप अपने हाथ उठा कर कहें प्रभु मैं अपने घर को तेरे हाथ में समर्पित कर रहा हूं, मेरे मन की कठोरता दूर करो। प्रभु यीशु मेरे मन की कठोरता दूर करो। प्रभु यीशु मेरे घर की कठोरता दूर करो। प्रभु आपको आशीष दे, आमीन। मन की कठोरता, है ना, कितना अलग वचन है। आपको मन में धन्य होना है। नीति बाइबल कहती है जब हम प्रभु के वचन को समझते हैं, पढ़ते हैं, मत्ती 5 अध्याय के धन्य है वे जो मन के दीन है ना। परमेश्वर ने एक रिवॉर्ड रखा है आपके लिए कि धन्य आपका मन होना चाहिए। लेकिन जो मन की कठोरता कर लेते हैं उनके लिए परमेश्वर कहता है विपत्ति आती है। हम जब बाइबल में जाते हैं 14 अध्याय, 2 शमूएल 15 अध्याय, तो एक राजा दाऊद के बारे में देखते हैं, उसके बेटे अबशालोम को देखते हैं। तो अबशालोम अपने पिता की ओर से मन कठोर कर लेता है। और फिर 16 अध्याय देखते हैं, 17 अध्याय में जाकर के अबशालोम का नामो निशान मिट जाता है। आपको अपने मन को नरम करके रखना है, अपने परिवार को नरम करके रखना, अपने घर को नरमता में जोड़े रखना है। परमेश्वर आपकी हर तरीके की उस परेशानी को डिलीट करता जाएगा। हालेलुया। प्रभु का वचन कहता है
जब हम मीका की पुस्तक 2 अध्याय 1 और 2 वचन पढ़ते हैं, वहां लिखा है, अंधेर और अत्याचार के कारण विपत्ति आती है। पता नहीं लगता कब आदमी जब विपत्ति आती है तब दिखता है, जब बीमारी आती है दिखता है, जब एक्सीडेंट होता है दिखता है, जब नौकरी से निकाल दिया जाता है दिखता है, लेकिन उसके पीछे क्या कारण है वो बहुत कम लोग जान पाते हैं। इसलिए प्रभु आज आपसे बात कर रहा है ताकि आप अपनी बातों को ठीक करें, आप अपनी बातों को सही सही कर लें, आपके मन में या आप देख सकें। प्रभु का वचन कहता है, जब हम परमेश्वर की उपस्थिति में आते हैं, 1 यूहन्ना 3 अध्याय, प्रभु हमें ऐसी आत्मा देता है जिसे हम परख सकें। हालेलुया। आज वो वचन के द्वारा आपको ऐसी आत्मा से भर रहा है ताकि आप लोगों को दूर से देख सके। वो कहता है, अंधेर और अत्याचार के कारण विपत्ति आती है। मीका रचित सुसमाचार उसका 2 अध्याय 1 और 2 वचन कहता है। हालेलुया। प्रभु यीशु मसीह ने 5 अध्याय यूहन्ना रचित सुसमाचार 14 पद में एक आदमी से कहा, फिर से पाप मत करना ताकि तुझ पर कोई विपत्ति ना आए। यदि तू पाप करेगा तो विपत्ति आ जाएगी। हालेलुया। परमेश्वर आपकी विपत्ति को रोकना चाहता है। यशायाह की पुस्तक कहती है 28 अध्याय 18 वचन, विपत्ति बाढ़ के समान आती है। विपत्ति बाढ़ के समान सब कुछ बहा ले जाती है। एक भाई बहुत होशियार थे और बहुत इंटेलिजेंट थे, उसके पास कई सारे घर, कई सारी गाड़ियां थी, लेकिन अचानक उसकी पत्नी के यूट्रस में बहुत खराबी आ गई। डॉक्टरों ने कई बार ऑपरेशन किया, कई बार दवा दी, फिर उसका बेटा बीमार हो गया और धीरे धीरे उसका घर बिक गया, रोने लगा, सब कुछ तबाह हो गया और बाद में उसने सुसाइड कर लिया। जब हमें पता लगा तो हमें बहुत दुख हुआ। और ऐसे कई सारी घटनाएं हैं जहां पर लोग असफल होने के बाद, बीमार होने के बाद, और ऐसी घटनाओं में वो विपत्ति बाढ़ के समान लोगों को बहा ले जाती है। आपको सावधान होना है, आपको प्रभु में बचे रहना है। बाइबल कहते हैं, नीति वचन 13 अध्याय का 21 पद, विपत्ति पीछे पड़ी रहती है, लोगों के पीछे पड़ी रहती है। हालेलुया। लेकिन जब आप विश्वास करेंगे, बाइबल कहती है भजन संहिता 121 का 6 वचन, न तो दिन को धूप से और न रात को चांदनी से तेरी कुछ हानि होगी। प्रभु ने ऐसा प्रतिज्ञा आपके लिए दिया है। क्या आप विश्वास करेंगे? अगर आप विश्वास करते हैं तो कमेंट बॉक्स में हाँ और आमीन, हाँ और आमीन टाइप करें। परमेश्वर आपकी विपत्ति को दूर कर रहा है। आप पर आने वाले हर हमले को, शैतान के हर हमले को, गरीबी के हर हमले को, बीमारी के हर हमले को आज दूर करेगा। आपके कारण दूसरे भाई बहनों पर आशीष आएगी। प्रभु का वचन बताता है, नीति वचन 121 उसका 7 वचन, यहोवा सारी विपत्तियों से तेरी रक्षा करेगा, वह तेरे प्राण की रक्षा करेगा। हालेलुया। 8 वचन कहता है, यहोवा तेरे आने जाने में तेरी रक्षा अब से लेकर सदा तक करता रहेगा। क्या आपको कोई ऐसी प्रॉमिस कर सकता है? हालेलुया। यीशु मसीह आपसे कहता है, हम मत्ती रचित सुसमाचार 28 अध्याय और उसके लास्ट वचन में पढ़ते हैं 20 वचन में, प्रभु यीशु ने कहा, मैं जगत के अंत तक सदैव तुम्हारे साथ हूं। और आज आपसे वादा करता है, तेरे आने जाने में तेरी रक्षा अब से लेकर सदा तक करता रहेगा। हालेलुया। क्या विश्वास करते हैं? आप टाइप करें आमीन। मेरा विश्वास बड़ा है। पवित्र आत्मा जी, आपका धन्यवाद हो। आइए प्रार्थना करें। आप अपने हाथ उठाएं, ताड़ी बजाएं, परमेश्वर की स्तुति करें। प्रभु यीशु आपके भविष्य की आपके सारी विपत्तियों को दूर करेंगे, आपके बच्चों की विपत्तियों को दूर करेंगे, आपके ऊपर बड़े फाइनेंस की, बड़े धन की, बरकतों की आशीष आएगी। जो विपत्ति आपका पैसा लूट रही है, आपका सुख चैन लूट रही है, वो विपत्ति आज, वो विपत्ति भेजने वाला वो दूत, वो अंधकार की शक्ति आज नाश हो जाएगी। पवित्र आत्मा जी, मैं आपका दास विनती करता हूँ, जो लोग मुझे सुन रहे हैं
उन सब को ब्लेस किया जाए, उनके शरीरों को, आत्माओं को ब्लेस किया जाए, उनके देह को, प्राण को ब्लेस किया जाए, उनके धन को, पैसे को, जानवरों को ब्लेस किया जाए, उनके व्यवसाय को ब्लेस किया जाए। ऑटोमेटिकली वो ब्लेस हो जाएं। प्रभु यीशु के कोड़े खाई देह से वो ब्लेस हो जाएं। यीशु मसीह की शांति से वो तृप्त किए जाएं। यीशु मसीह के नाम से सुनो सुनो, शैतान तुम्हें परेशान करने के लिए जाल बिछा रहा है, लोगों में युद्ध कर रहा है, पड़ोस में युद्ध कर रहा है, देश में युद्ध कर रहा है, घरों में युद्ध कर रहा है, लेकिन आपका मन परमेश्वर से जुड़ जाना चाहिए, आपका पैसा प्रभु से जुड़ जाना चाहिए, आपका समय प्रभु से जुड़ जाना चाहिए। देखिए, हर विपत्ति आपकी जिंदगी से दूर जा रही है। और शैतान छोड़ इन लोगों को, और बीमारी छोड़ इन लोगों को, वो अंधकार की शक्ति छोड़ इन लोगों को। होली गोस्ट ब्लेस करे, पवित्र आत्मा ब्लेस करे, ब्लेस करे, ब्लेस करे, ब्लेस करे, ब्लेस करे, हर एक सुनने वाले को ब्लेस करे। आज आप प्रभु होली फ्राइडे में ब्लेस करें। प्रभु आज तेरे क्रूज से ने ब्लेस करे। शैतान नष्ट हो जा, बीमारी नष्ट हो जा, गरीबी नष्ट हो जा, लड़ाइयाँ नष्ट हो जा, असफलता नष्ट हो जा। हर विपत्ति, वो विपत्ति जो 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 शैतान भेज रहा है, जो मूर्खता के कारण, मोटे मन के कारण, दुष्टता के कारण, कठोरता के कारण आ गई है, वो सारी विपत्तियाँ डिलीट हो जाएं। पवित्र आत्मा ने ब्लेस करो यीशु मसीह के नाम से, इन द नेम ऑफ जीसस, आमीन, आमीन। गॉड ब्लेस यू डियर फैमिली, गॉड ब्लेस यू।